हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करते हैं रीजनिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि फाइंडिंग मिसिंग टर्म के प्रश्न हैं और ये बिहार एसएससी, सीजीएल के लिए, बीएसओ के लिए और जो बिहार एसएससी की 10+2 एग्ज़ाम होने वाली है टीआरई 4 के लिए, सभी प्रश्न के लिए उपयोगी है। अगर इसमें मिसिंग टर्म से अगर प्रश्न पूछी जाती है तो आप इस प्रकार से प्रश्नों को हल कर सकते हैं एग्ज़ाम में। कुछ चुनिंदा 5-6 क्वेश्चन हम लाए हैं, समय काफ़ी कम लगेगा लेकिन चीज़ों को आप सीख पाएंगे कि किस प्रकार से हम इसे बनाते हैं। तो पहला प्रश्न ये कह रहा है कि 27 है, 21 है, 15 है और तो ये खाली स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, इसे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ सबसे पहले माइनस किया गया है। अगर 27 में से हम 21 को माइनस करते हैं तो 27 में अगर हम माफ़ कीजिएगा 6 को माइनस अगर करते हैं तो हमारे पास उत्तर 21 आ जाता है, जो कि इस टर्म का यहाँ पे 21 आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं 21 में अगर 6 को माइनस किया गया है तो यहाँ पे उत्तर 15 आ जाएगा। उसी प्रकार से इस टर्म में भी 15 में से 6 को माइनस किया गया है तो उत्तर हमारे पास जो है यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो आप जान गए होंगे किस प्रकार से हम इस प्रकार से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। एग्ज़ाम में अगर इस प्रकार से प्रश्न आएंगे तो आप इसे ईजी वे में बना सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न जो हमारे पास है 5, 7, 9। सेकेंड नंबर प्रश्न हमारे पास है 5, 7, 9 21 किस टर्म में आई है। उसी प्रकार से 8, 6, 7 21 कैसे आई है। 9, 6 उसके बाद से खाली स्थान में कौन सी संख्या आएगी कि यहाँ पे 21 वाली जो ये क्राइटेरिया है इसे फुलफ़िल कर ली जाएगी। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आप इसे सॉल्व भी कर लिए होंगे। जैसे कि सिर्फ एडिशन किया गया है, कुछ किया नहीं गया है, सिर्फ एडिशन किया गया है। 7, 5 12 और 12 और 9 21 हो जाता है। उसी प्रकार से 8, 6 14 और 14 और 7 21 हो जाता है। 9, 6 15 और 15 में क्या जोड़ेंगे कि 21 हो जाएगा, तो 15 + 6 = 21 हो जाता है। तो यहाँ पे 6 जो उत्तर हो जाएगा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछी जाती है, कभी 12 है, 13 है, 25 है, 27 है, 24 है, 51 है। 27 में ये 64 कैसे आया, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि ये बॉक्स में जो है वो कौन सी संख्या है, ये भी प्रश्न कभी कभी पूछी जाती है। तो इसे भी आप आसान तरीके से ईजी वे में हल कर सकते हैं। तो आइए इसे हम बनाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसे भी ऐड किया गया है। 12 और 13 को अगर ऐड करते हैं तो उत्तर हमारे पास 25 आ जाता है। उसी प्रकार से 27 और 24 को अगर हम ऐड करते हैं तो 51 आ जाएगा। तो 27 में क्या ऐड करेंगे कि 64 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 64 में डायरेक्ट 27 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे 37 उत्तर आ जाता है। तो 37 यहाँ पे खाली स्थान में आएगा। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को हल कर सकते हैं अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछी जाती है तो आप इसे भी एनालाइज़ करेंगे ये कैसे बनेगा। 18, 14, 32 वाला जो प्रश्न है काफ़ी अच्छी प्रश्न है और इस प्रकार से एग्ज़ाम में प्रश्न आजकल पैटर्न के तहत जो है वो पूछी जाती है। तो आइए इसे हम बनाने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ पे टर्म देखेंगे 18 और 14 जैसे अगर जोड़ते हैं हम, ये भी एडिशन वाला ही है, तो हमारे पास 32 आ जाती है। उसी प्रकार से 45 और 17 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 62 आता है। और 29 और 33 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 62 उत्तर आएगा। ये भी एडिशन वाला काफ़ी आसान प्रश्न था कि इस प्रकार से प्रश्न पूछी जाती है। ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, आप इसे एनालाइज़ करेंगे कि ये किस प्रकार से बनेगा। 594 है, उसके बाद से 198 है, 66 है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। इस प्रकार से पैटर्न में भी फाइंडिंग मिसिंग टर्म से आपको प्रश्न पूछी जाती है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं और इस प्रकार के प्रश्नों को ना बना पाएँ। तो आप देखते हैं अगर 594 में अगर हम 594 में डिवीज़न करते हैं 198 से तो ये 3 बार में पूरी की पूरी कट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 3 वाली लॉजिक लगी है, हम डिवीज़न करते हैं तो 3 से पूरी तरह से ये कट जाती है। उसी तरह से 198, अगर 198 में हम 66 से भागा लगाते हैं तो उत्तर हमारे पास 3 आता है। और अगर फिर हम क्या करेंगे, 66 को भागा 3 से लगाएंगे तो ये 22 हमारे पास उत्तर आती है। तो ये क्रम में यहाँ पे 22 उत्तर जो है ये करेक्ट होनी चाहिए। तो इस प्रकार से भी अगर प्रश्न आएंगे तो इसे भी आप आसान तरीके से हल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बताई गई है कि ये प्रक्रिया कैसे ये लगाई गई है। आप ये देखेंगे कि किस प्रकार से प्रक्रिया का यूज हुआ है।
एडिशन हुआ है, मल्टीप्लिकेशन हुआ है, स्क्वायर निकाला गया है, तो पैटर्न को देख करके आप समझ गए होंगे कैसे बनेंगे। आप देखिए ये 3 और 6 को अगर हम ऐड करते हैं तो 9 होता है, 9 में 2 ऐड करते हैं तो 11 होता है। सीधा 11 का स्क्वायर निकाला गया है 121। स्क्वायर वाली प्रश्न भी एग्जाम में पूछी जाती है। 10 और 2 12 और 12 और 3 15, सभी को आपस में ऐड करेंगे तो 15 का अगर स्क्वायर हम करते हैं तो 25 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 6, ये हम लोग को पता है कि 10 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 6 + 1 = 7 दिया हुआ है, और 6 + 1 = 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा, 7 3 10 होता है, तो 10 का स्क्वायर = 100 हो जाता है। तो खाली स्थान पे कौन सी संख्या आनी चाहिए, तो 3 आनी चाहिए। उसी प्रकार से 594 वाला प्रश्न है, 564 वाला, तो इसे आप बनाने का प्रयास करेंगे। कैसे इसे हम बनाएंगे देखते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे मल्टीपल यूज किया गया और 10 से डिवीज़न किया गया। 5 × 6 × 4, 5 × 6 = 30 और 30 × 4 = 120। 120 को 10 से डिवीज़न करते हैं तो हमारे पास 12 आ जाता है। उसी प्रकार से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, उसके बाद 5 से, तो 7 × 42, अब 42 बचे कितना होता है, 42 बचे 210। तो 210 को अगर हम लोग 210 को अगर हम 10 से डिवीज़न करते हैं तो हमारे पास 21 उत्तर आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये बनाया गया है। 4 + 4 × 8 × 10, 8 × 4 = 32। अब 32 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 आ जाता है। 320 में 10 से डिवीज़न करेंगे तो 32 हमारे पास उत्तर आ जाता है। तो यहाँ पे 32 जो है ये करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से अगर एग्ज़ाम में प्रश्न आती है तो आप इजी वे में इसे बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ प्रश्नों से आप चीज़ों को रिकॉल कर पाए होंगे कि मिसिंग नंबर के अगर टर्म से प्रश्न पूछी जाएगी तो इसे कैसे हम हल कर पाएंगे, जो कि काफ़ी आसान प्रक्रिया है और आप चीज़ों को बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।